नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। मुख्यमंत्री दुर्गम प्रथम के संकल्प को आगे बढ़ाते डीएम सविन डीएम ने दूरस्थ क्षेत्र नागठात में बहुउद्देशीय शिविर लगाकर सुनी जन समस्याएं। उबड़ खाबड़ पहाड़ी सड़क के फेर धुंध भरे मौसम के बीच प्रशासनिक अमले संग डीएम पहुंचे उटेल बैसोगिलानी जनता के द्वार। पानी की आई शिकायतें, डीएम ने जल संस्थान पेयजल निगम के अधिकारियों को मौके पर दौड़ाया, आधे घंटे में मांगी एटीआर। उटेल निवासी गरीब जौहर सिंह का 15,000 का बिजली बिल माफ, डीएम राइफल फंड से भुगतान। कालसी मुख्यालय क्षेत्रवासियों की कूड़ा निस्तारण की मांग, डीएम के एसडीएम को निर्देश शासकीय भूमि का चयन कर एमए जिला पंचायत के माध्यम से कूड़ा निस्तारण के निर्देश। कालसी मुख्यालय क्षेत्रवासियों की कूड़ा निस्तारण की मांग, डीएम के एसडीएम को निर्देश शासकीय भूमि का चयन कर एमए जिला पंचायत के माध्यम से कूड़ा निस्तारण के निर्देश। 268 ओपीडी, 153 स्वास्थ्य परीक्षण, 25 आयुष्मान कार्ड, 10 किशोरी व 12 मां लक्ष्मी किट वितरित, 8 वृद्धावस्था, 1 विधवा, 08 दिव्यांग पेंशन स्वीकृत, 62 वृद्धजन को सहायक उपकरण, 08 दिव्यांगजन को व्हीलचेयर मौके पर ही। नई दिशा महिला स्वयं सहायता समूह को 04 लाख की धनराशि चेक और 05 लाख की फार्म मशीनरी सहित लाभार्थियों को 150 से अधिक कृषि उपकरण वितरित। दिव्यांग बिंद्रा देवी, शिक्षा, यश अनुज, सिकंदर तोमर सहित 10 लाभार्थियों को मौके पर दिव्यांग प्रमाण पत्र। उटेल बैसोगिलानी में बहुउद्देशीय शिविर प्रातः 11 से 5 तक चला शिविर, 166 शिकायत, 56 मौके पर ही निस्तारित। अमराव क्षेत्र में कृषि भूमि क्षति की शिकायत, मुख्य कृषि अधिकारी से 01 सप्ताह भीतर मांगी क्षति आकलन रिपोर्ट। जिला पंचायत ब्लॉक द्वारा निर्मित सड़क धन के अभाव थी दयनीय, डीएम को प्राप्त हुई शिकायत मौके पर धन स्वीकृत, तत्काल सड़क ठीक करने के लोनिवी को निर्देश। कालसी ब्लॉक के ग्राम उटेल बैसोगिलानी में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित, विभागीय अधिकारियों ने दी संचालित योजना की जानकारी। शिविर में अधिकतर शिकायतें सड़क और क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन से संबंधित प्राप्त हुई। लखवाड़ और व्यासी बांध से प्रभावित लोहाड़ी गांव निवासियों ने अधिग्रहित भूमि का उचित मुआवजा दिलाने की बात रखी। ग्राम कहानेरा में आपदा से पेयजल लाइन, पुलिया, रास्ते क्षतिग्रस्त होने पर जिलाधिकारी ने आपदा में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वहीं गांव की विद्युत लाइन को हरिपुर से जोड़ने की बात पर बताया गया कि इसका आंगणन भेजा जा चुका है। ग्राम सरसोना बैसोगिलानी, ददोहा में पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होने की समस्या पर डीएम ने जल संस्थान व निगम का तत्काल पेयजल लाइन निर्माण हेतु कार्रवाई के निर्देश दिए। बहुउद्देशीय शिविर में ब्लॉक प्रमुख कालसी मीरा चौहान, जिप सदस्य रेखा नेगी, क्षेत्र पंचायत सदस्य राकेश सिंह तोमर, ग्राम प्रधान गंभीर सिंह तोमर, चंदन सिंह, नरेंद्र सिंह, विपिन चौहान, पूर्णिमा चौहान, मंडल अध्यक्ष प्रदीप कुमार, एसडीएम योगेश मेहरा, एसडीएम चक्राता प्रेमलाल, परियोजना निदेशक विक्रम सिंह, डीडीओ सुनील कुमार, सीएमओ सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी राज्य सरकार की निर्देश अनुसार और हमारी जो आमजन की अपेक्षाएं हैं कि पर्टिकुलरली जो दूर दराज के हमारे एरियाज़ हैं और जिनको थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि वो मेन स्ट्रीम से एट ए डिस्टेंस हैं, तो वहाँ पर हम प्रयास करते हैं कि उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दें। अपनी जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स की स्कीम्स, सब्सिडीज़, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनका लाभ सबसे पहले हमारे अंतिम महिला, बुज़ुर्ग, बच्चों तक पहुँचना चाहिए। तो इसी क्रम में आज ही हमारा अराउंड 15th ऐसा मल्टीपर्पज़ कैंप है
जिसमें सभी सीनियर डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के साथ हम जो हमारे दूरस्थ गांव हैं जहां पे 20-25 गांव ग्राम पंचायतें कवर हों, दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, UDID कार्ड, आयुष्मान, हमारी जितनी पेंशन योजनाएं हैं और जितना हमारा कृषि उद्यान से संबंधित इक्विपमेंट्स मिलते हैं, फॉर्म्स भराए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है, स्वास्थ्य जांच शिविर, बृहद शिविर आयोजित आज भी किया गया है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपने जांचें भी करवाई हैं, पेंशन्स भी प्राप्त की हैं और स्थायी निवास, आय, जाति प्रमाण पत्र मौके पर ही प्राप्त किए हैं। इसी तरह से जो हमारे अन्य डिपार्टमेंट्स हैं जैसे पंचायती राज में परिवार रजिस्टर की नकल हों या फिर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हों या फिर हमारे श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन हो जो हमारे बॉकवा से हमारे श्रमिकों को लाभ मिलता है। और ये एक जो कैंप है दूरस्थ क्षेत्र में लगाने का, उसका एक ऐसा भी जरिया है कि जो हमारे बिजली, पानी, सड़क, मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें कई बार ऐसा होता है कि गैप हो जाता है हमारे अधिकारियों और आमजन में, और जो उनकी समस्याएं और प्रॉब्लम्स हैं उनको गंभीरता से नहीं लिया जाता। तो जब सभी लोग यहाँ पर एक ही स्थल पर उपस्थित होते हैं तो एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म स्ट्रेंथन होता है कि अधिकारियों के सामने ही हमारे आम जन, हमारे प्रधान लोग, जनप्रतिनिधिगण, BDC, जिला पंचायत मेंबर्स समस्याओं से भी अवगत करा रहे हैं और यदि उन डिपार्टमेंट्स को कहा गया है, शिकायत की गई है और उनका रिस्पांस नहीं आ रहा है तो वो भी सभी जनमन के सामने अवगत कराया जाता है। तो उससे एक अकाउंटेबिलिटी बनती है, सभी डिपार्टमेंट्स की पारदर्शिता बनती है। जैसे आज भी हमारी 200 से ऊपर समस्याएं प्रकाश में आई हैं, तो प्रयास तो पहले ये किया जाता है कि उनका मौके पर ही निवारण कर दिया जाए, और जहाँ पर एक टाइम बाउंड बेस से रिपोर्ट्स कॉल करनी होती हैं या कुछ जॉइंट इंक्वायरीज़, कुछ हमारे स्थलीय निरीक्षण अधर में पड़े होते हैं, उनको एक्सपीडिट करवा दिया जाता है और उनसे एक रिपोर्ट्स कॉल की जाती हैं विदिन 10 डेज़, 15 डेज़। तो एक जो विकास का चक्र है उसको गति ज़रूर मिलती है, चाहे हमारे इस तरह के बहुउद्देशीय शिविर हों, फील्ड इंस्पेक्शंस हों या हमारे जनता दिवस हों। तो ये एक मैकेनिज़्म है कि जो पब्लिक ट्रस्ट है गवर्नेंस पर, उसको कैसे निरंतर हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और कैसे हम जिन जिन क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं, चाहे हमारे सामाजिक क्षेत्र हैं, चाहे हमारा कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र हैं, तो उनका जो रिटर्न है वो कैसे हम मैक्सिमाइज़ करें, कैसे उनको अधिक से अधिक रिटर्न पब्लिक तक पहुंचाएं। तो ये सभी एक हमारा मॉनिटरिंग एवेल्यूएशन का एक यंत्र है।